हेलो, मेरा नाम है हर्षित यादव। मैं अपने YouTube चैनल कॉमर्स एजुकेटर्स पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए इशू ऑफ शेयर्स की डे 4 वीडियो लेके आया हूं। 17 तारीख से 17 तारीख से मैं अपनी क्लासेस रेगुलरली अपलोड करूंगा, जो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद होने वाली हैं। अब आप लोग ये कहेंगे कि सर आप 2 बार ऐसा कर चुके हैं। मैं बेटा इसलिए कर रहा हूँ ये, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, नहीं तो मैं ऐसा क्यों करूँगा। हाँ बेटा, तो चलिए शुरू करेंगे आज की टॉपिक, जो कि डे 4 शेयर्स की। तो सबसे पहला टॉपिक आता है आज का बेटा, दैट विल बी known as over subscription of shares. ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितने करे हैं और जितना ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब ये है बेटा। तो चलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। रुकिए, मैं आपको बता देता हूँ, पूरा समझाता हूँ ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट। ये देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन में कहेंगे नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कि पब्लिक ने कितना अप्लाइड किया है वो ज़्यादा है। नंबर ऑफ शेयर टू द पब्लिक, कि पब्लिक को कितना ऑफर किया है वो। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड ज़्यादा है नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड से। सपोज कंपनी पब्लिक को देना चाह रही है 1,00,000 शेयर्स। कंपनी पब्लिक को 1,00,000 शेयर्स देना चाह रही है। बदले में पब्लिक ने 1,25,000 25,000 शेयर्स करे हैं। मतलब कंपनी जितना करना चाह रहा था पब्लिक को इशू 1,00,000, पर पब्लिक ने किया कितना? 1,25,000। इसका मतलब हम हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब कि नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ शेयर ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट यही है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स की मीनिंग, कि नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। अब बेटा बात करेंगे एक छोटा सा, देखें आप, ग्रीन कॉलम लिखा है। ग्रीन कॉलम अगर नहीं दिख रहा है, मैं आपको सर्कल बना के दिखा देता हूँ तो आपको और अच्छे से दिखेगा। ये वाला प्रो रेटा अलॉटमेंट बेटा। प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब होता है बेटा, जितने कम शेयर होल्डर, मतलब जितने शेयर होल्डर्स होंगे और जितने वो जो शेयर होल्डर होंगे उनके मतलब कम जितने होंगे उनके शेयर। इसका मतलब ये है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे, कम ज़्यादा समझो। एक ए शेयर होल्डर था, एक बी शेयर होल्डर था, एक सी था, एक डी था। एक ए था, एक बी था और एक बी सी था और एक डी था। समझो एक ए ने 20 शेयर ले रखे थे, इनने 30 ले रखे थे, इनने 10 ले रखे थे, इनने 5 ले रखे थे। इसका मतलब बेटा प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब यही होता है कि जितने भी आपके शेयर होल्डर्स हैं, जिसकी जो शेयर्स कम होल्ड कर रहे हैं या जिसके बहुत कम ही शेयर्स उनने खरीदे हैं उस कंपनी के, तो प्रो रेटा अलॉटमेंट उसी के हिसाब से ही अलॉट किया जाएगा जितना उनने अप्लाई किए होंगे। सपोज ए ने 20 करे हैं, बी ने 30 करें, सी ने 10 करें और डी ने 5 करें, तो वो होता है प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब यही होता है कि जितने भी स्मॉलर नंबर, जितने भी छोटे नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए जाएंगे हर एक एप्लीकेंट्स को, जितना भी उनने शेयर्स को अप्लाई किया है। एक और येलो लाइन में देखें हम कि कंपनी
अलॉट नहीं कर सकती है शेयर्स जितना उनने ऑफ़र किए सब्सक्रिप्शन। अभी मैंने जो बताया कि कंपनी ने कहा कि मैं 1 लाख शेयर्स दे सकता हूँ मतलब पब्लिक को, पर पब्लिक ने कितना कर दिया था ना 1,25,000। तो 1 लाख बिल्कुल कंपनी कर सकती है। 1,01,000 मतलब कंपनी 1,01,000 भी अलॉट नहीं कर सकती है शेयर। कंपनी ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया है कि मैं 1 लाख शेयर्स को ही इशू करूँगा, तो वो 1 लाख शेयर्स को ही इशू उन्हें करना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते। अगर उनके पास ज़्यादा आ जाता है तो फिर वो अपने जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके रहते हैं उन्हें जो भी शेयर होल्डर्स रहेंगे उन्हें प्रोरेटा बेसिस के हिसाब से अलॉट करने होंगे शेयर्स। तो ये था बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। एक बार मैं फिर से इसकी समरी देता हूँ आपको ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स की। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब यही होता है कि बेटा नंबर ऑफ़ शेयर अप्लाइड ज़्यादा होंगे जितना भी नंबर ऑफ़ शेयर ऑफर किया है कंपनी ने वो। यहाँ आप लोग लिखना हो ये भी बिल्कुल लिखें। ये अप्लाइड कितने करे थे 1,25,000। सॉरी ये थोड़ा कम रखें। अब ठीक है। यहाँ 1,25,000 मान सकते हैं, यहाँ 1 लाख। तो मतलब कंपनी 1 लाख शेयर्स देना चाह रही है पर पब्लिक ने कितना अप्लाई किए हैं 1,25,000। वो प्रोरेटा अलॉटमेंट का मतलब यही होता है जितने भी कम नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स रहेंगे या जो भी वो होल्ड कर रहे हैं मतलब कम ही शेयर्स की, जैसे कि 20, 30, 10, 5, तो उन्हें उन्हीं के हिसाब से उन्हीं शेयर होल्डर्स को उन्हीं शेयर्स के हिसाब से अलॉट किए जाएंगे जितना उनने अप्लाई किए होंगे। कंपनी शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती है ज़्यादा जितना उन्होंने बोला है। मतलब कंपनी ने कहा मैं 1 लाख ही दे सकता हूँ तो वो 1 लाख तक ही दे सकते हैं, कंपनी उसके ज़्यादा नहीं दे सकते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर ज़्यादा शेयर्स आ जाते हैं तो वो प्रोरेटा बेसिस के हिसाब से अपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स बांटेंगे। अब क्या क्या रेमेडीज़ रह जाती हैं या कंपनी के पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स रह जाते हैं। कंपनी के पास 3 ऑल्टरनेटिव्स रह जाते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि पूरे जितने भी एप्लीकेशन आए हैं वो पूरे एक्सेप्ट कर लेना या पूरे रिजेक्ट कर देना। दूसरा जो यूज़ होता है प्रोरेटा अलॉटमेंट, नहीं तो तीसरा क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ दो, मतलब कुछ एक्सेप्ट कर लेना कुछ रिजेक्ट कर लेना, कुछ एक्सेप्ट कुछ रिजेक्ट कर लेना। ये कंपनी के 3 ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं डेटा अलॉटमेंट के केस में अपनाएंगे। अब अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होने वाली है बेटा, याद रखें कोई भी जब तक क्वेश्चन कुछ ना बोले आपको अपनी जर्नल एंट्री यहाँ पे एफेक्ट करनी होगी एप्लीकेशन मनी के रिसीव वाले कॉलम मतलब ट्रांसफ़र कॉलम में। कैसे, सबसे पहले तो एप्लीकेशन के रिसीव करने की एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसके बाद आते हैं ये हुआ रिसीव्ड, ये होगा ट्रांसफ़र कैसे होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास आ जाएगा वो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो या तो हम अगर रिफ़ंड कर रहा है कंपनी तो क्या उसकी जनरल एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर एडजस्टमेंट करना है और मतलब कंपनी वालों ने एडजस्ट किया है वो भी मैं आपको वो वाला कंसेप्ट बताने ही वाला हूँ। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस वो अभी आएगा, वो मैं आपको बताऊँगा। और ये कंबाइंड एंट्री में अभी ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगा। ये कुछ आपकी ओवर सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन की जो टेबल है वो आपके वर्किंग नोट में जो आपको करनी है वो क्या है। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे नंबर ऑफ़ शेयर अप्लाइड, ये वाला कॉलम पहला। बहुत ध्यान से ये चीज़ समझ लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर ऑफ़ शेयर अप्लाइड
पहला कॉलम आएगा, दूसरा आएगा नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, दूसरा कॉलम, रिफंड का तीसरा कॉलम, रिजेक्ट का चौथा कॉलम। आते तो 5 हैं, पर ये 4 कॉमनली यूज्ड होते ही हैं आपके हर एक क्वेश्चन में जो आप ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन करेंगे। तो बेटा नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, कि उस शेयर होल्डर ने कितना अप्लाई किया था उस कंपनी में। समझो 10,000 था, 10,000 में 6,000 ही अलॉट किए गए कंपनी की तरफ से, तो वो 6,000 कहाँ जाएगा, पॉइंट नंबर 2 में। रिफंड में कैसे आएगा, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड माइनस नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, तो ये आ जाएगा रिफंड। शेयर अलॉटमेंट से वो एडजस्ट होगा, ये वाला पॉइंट समझने लायक है। कोई भी अगर रिफंड होता है तो आपको जो भी आप जर्नल एंट्री कर रहे हैं, मैंने आपको अभी बताया था कि शेयर अलॉटमेंट से आपको एडजस्ट करना है, और ये आप देख भी पा रहे होंगे, टू शेयर अलॉटमेंट, ये वही है कि शेयर अलॉटमेंट से आपने एडजस्ट कर दिया है। आता है रिजेक्ट, रिजेक्ट अगर आप करते हैं तो उसको आपको बैंक से एडजस्ट करना होगा। तो ये है, देखें कंबाइंड एंट्री में सबसे पहले तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, बैंक कैसे होगा, ये बैंक कब होगा ये लिख देता हूँ मैं आपको ज़्यादा ही समझ आ जाएगा। बैंक होगा कब, जब रिजेक्ट करेंगे आप। शेयर अलॉटमेंट जब होगा जब आप रिफ़ंड करेंगे। कॉल्स इन एडवांस जब भी देखना होगा जब आपकी जो भी क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से ही। तो ये था बेटा कैलकुलेशन टेबल जो वर्किंग नोट में हमको ओवर सब्सक्रिप्शन की बनाना है। अब आते हैं एक क्वेश्चन करने पे, प्रॉब्लम नंबर 7, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ये शायद डीके गोयल का क्वेश्चन है, मेरे को बिल्कुल अच्छे से नहीं मालूम है क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसको बना के, शायद डीके गोयल है। गोविंद लिमिटेड ने एक प्रोस्पेक्टस इशू करा है और वो 20,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, प्रीमियम 3 रुपये का है बेटा। 4 रुपये एप्लीकेशन पे, 5 रुपये अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे है, 2 रुपये फाइनल कॉल पे है। एप्लीकेशन कितना रिसीव हो गया है, 27,000, मतलब 7,000 एक्सेस हो गए हैं। डायरेक्टर ने अलॉट किए हैं एज फॉलोज टू द एप्लीकेंट्स ऑफ। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता हो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आप लोग को दिखे, ये चीज़, ये ऐसा डब्बा, टू द एप्लीकेंट्स और ये सब, तो याद रखना पेंसिल से बहुत आराम से बिना कुछ सोचे समझे पहले देख लेना अच्छे से। यहाँ लिख देना नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। मैं अभी आपको पूरा करके दिखाऊंगा कि मतलब 16,000 में 16,000 अलॉट किए गए, 6,000 शेयर्स में से 4,000 अलॉट किए गए, 5,000 शेयर्स में से बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिए गए या नल हो गया एक तरीके से। गेट द जनरल एंट्रीज इन द कैश बुक एंड द जनरल अज्यूमिंग ऑल द सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स हैज बीन रिसीव्ड। तो ये हमको अभी करना बाकी है। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आज की हम लोग वर्किंग नोट पे चलेंगे फिर से। सबसे पहले तो वर्किंग नोट बात करेंगे अलॉटमेंट मनी पे। अलॉटमेंट मनी कितने रुपए है, 5 रुपये अलॉटमेंट मनी है, जिसमें से 3 रुपये प्रीमियम है। 5 में से 3 गया, 2 रुपये हमारा अलॉटमेंट मनी हो गया। तो ये था हमारा अलॉटमेंट मनी का वर्किंग टेबल। अब अपन बात करेंगे वो जो टेबल बनानी है उनकी। ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड,
रिफंड, रिजेक्ट, रिफंड, रिजेक्ट। अब बात करना, आप लोगों ने देखा भी है, तो सबसे पहला केस क्या था, 16,000 शेयर्स थे, उसमें फुली अलॉट हो गए हैं, मतलब 16,000 के 16,000 शेयर्स, कोई रिफंड नहीं, कोई रिजेक्ट नहीं। इसके बाद आएगा टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 6,000 शेयर्स, मतलब 6,000 शेयर्स में से 4,000 शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, 2,000 रिफंड और यहाँ नील। टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 5,000 शेयर्स, 5,000 शेयर्स बिल्कुल नील है, इसका मतलब रिजेक्ट कर दिए गए, या वो साफ साफ बोलेंगे यहाँ पे 5,000 शेयर्स। अब आपको इतना तो मालूम ही है बेटा कि रिफंड वाला शेयर अलॉटमेंट से एडजस्ट किया जाएगा, रिजेक्ट वाला बैंक से एडजस्ट किया जाएगा। इतना आपको समझ आ रहा होगा बहुत आराम से बेटा। फिर से चलते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारी जर्नल एंट्री की। तो जनरल एंट्री की सबसे पहली बात होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट की एंट्री बनाएं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 27,000 उनके जो शेयर्स थे वो इनटू 4 रुपये एप्लीकेशन रुपीज़, तो कुछ आपको 27,000 इंटू 4 करेंगे तो ये आपको कुछ, मैं कैलकुलेटर यहाँ से देख लेता हूँ। कैलकुलेटर 27,000 इंटू 4, ये आपको 1,08,000 रुपये करीब देंगे। 1,08,000 रुपये करीब देंगे। मैं फिर से लिख देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,08,000 तो ये 1,08,000 रुपये हो जाएगा। मैं पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन था कहाँ है, ये टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 5,000 पे नील लिखा है बेटा। अगर नीचे कुछ लिखा हो रिजेक्ट कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया या कुछ कर दिया गया, तभी आप लोग उसकी कैलकुलेशन करेंगे अथवा नहीं करेंगे। ये मैंने केवल आपको नील करके दिखाया है, तो आप एक काम करिए, इसे नील ही कर लीजिए, नहीं तो आप लोग भी ये गलती करेंगे। ये लो नील। तो देखें, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में कैसे ओरिजिनल जो 20,000 शेयर्स थे वो इशू करेंगे इंटू 4 रुपीज़ करके, वो आ जाएगा 80,000। और वहाँ पे शेयर अलॉटमेंट में हम लोगों ने रिफंड कितना किया था, 2,000 शेयर्स करे थे, 4 रुपये उसका था, 8,000 इसका हो जाएगा। दोनों को टोटल करेंगे 80,000 प्लस 8,000, 88,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो बात हुई इसकी, सीधी सिंपल एंट्री है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। कितना रुपीज़ है पहले आप लोग देख लीजिए, 3 रुपये इसका है, 5 रुपये अलॉटमेंट पे है। फिर से यहाँ चलेंगे, ये देख लें, अलॉटमेंट 5 रुपये था, 2 रुपये अलॉटमेंट पे है, 3 रुपये प्रीमियम है।
20,000 इंटू 2, यहाँ पे 20,000 इंटू 3, 3 रुपये प्रीमियम है, 2 रुपये अलॉटमेंट है। और यहाँ पे अगर लिखना ही है 20,000 इंटू 5, यहाँ 1,00,000 रुपये आ जाएगा। एंट्री बना लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करके, तो वो भी हो जाएगी 1,00,000 रुपीज़ करके। अब काम सिंपल है बेटा, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की देनी है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये कितना सा है 20,000 इंटू 2 करना है 40,000। इसी का बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फिर इसके बाद फाइनल कॉल कैसे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 2 रुपये, ये 40,000 और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो ये हुआ आपका प्रॉब्लम नंबर 7। की पॉइंट्स क्या समझने लायक, इसमें क्या समझने वाला जो हमको लगा है, वो सबसे पहले तो अलॉटमेंट का बाइफरकेशन कि प्रीमियम कितना अलॉटमेंट कितना, ओवर सब्सक्रिप्शन की टेबल, दूसरा, तीसरा जनरल एंट्री ओवर सब्सक्रिप्शन की। ये 3 की पॉइंट्स थे इस सोल्यूशन नंबर 4 में। अब बात करेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन है ये 8वां, कितना बचा है ये देख लीजिए, नहीं तो आप लोग फिर कहने लगे। एक ही लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, पहले तो इसे मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है। एक्स लिमिटेड ने इशू करे थे शेयर्स 20 लाख के, डिवाइड हुए थे शेयर्स 10 रुपये का एक था, प्रीमियम 5 रुपये था, 4 रुपये एप्लीकेशन, 6 रुपये अलॉटमेंट, 3 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है। बैलेंस कर लो, वो हो जाएगा, कर लो, बाइफरकेट यहीं कर लेते हैं। 3 रुपये अलॉटमेंट, 3 रुपये प्रीमियम, 3 रुपये अलॉटमेंट, 3 रुपये प्रीमियम, तो 4 3 7 और 3 10। जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट किया जाएगा अलॉटमेंट से और फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी से, और जो भी पैसा रिजेक्टेड कॉल होगा वो रिटर्न कर दिया जाएगा, ये उसमें लिखा है। तो इसके बाद लिखा है द शेयर वॉर ओवर सब्सक्राइब हो गए थे शेयर कितने से, 80,000 रुपये से, एंड द अलॉटमेंट वॉस मेड एज फॉलो, MADA वो छुप गया होगा। पहला पॉइंट है एप्लीकेंट जो 1,00,000 शेयर्स थे वो अलॉट कर दिए गए 30% शेयर्स, और जो एप्लीकेंट्स 10,000 शेयर्स थे वो रिजेक्ट कर दिए गए, और जो भी रिमेनिंग एप्लीकेंट्स हैं वो पूरा एम्प्लॉय मतलब पूरा अलॉटमेंट उन्हें दे दिया गया। अब बात करेंगे, और सारा पैसा ड्यूली रिसीव्ड हो गया था, और उसकी जनरल एंट्रीज हमको बनानी है। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा इसकी, जो कि वर्किंग टेबल जो हमको बनानी होगी इस बार। ये है वर्किंग नोट, तो ये लिखेंगे एप्लीकेंट्स फॉर वन लाख शेयर्स हैव बीन अलॉटेड, मतलब 1,00,000 जो शेयर्स थे वो अलॉट किए गए। कितना परसेंट क्वेश्चन में लिखा था, 30%, दैट इज कितने 30,000 शेयर्स, मतलब 30,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। अब निकालेंगे कि कितना एक्सेस मनी जो एप्लीकेशन पर मिला है वो कितना होगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो बेटा 1,00,000 शेयर्स में से 30,000 शेयर्स चले गए, तो बचा कितना 70,000 शेयर्स,
₹4 के हिसाब से। ₹2,80,000। इसके बाद जो भी उसने कहा कि अलॉटमेंट से एडजस्ट किया जाएगा, अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट कितना, 30,000 शेयर्स निकले थे, 1,00,000, ये 30,000 इंटू ₹6 प्रीमियम को जोड़ के, 3 और 3 को 1,80,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1,00,000। अरे यार, इसमें यही दिक्कत है। अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कॉलिन तेरे बिन अब न लेंगे। अमाउंट ट्रांसफर टू कॉल इन एडवांस, ये हो गया है 1,00,000 रुपीज़। अब बात करेंगे हमारी जनरल एंट्री पे। ये आपको पूरा समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी की। सबसे पहले तो भैया शेयर निकाल लो इनके। ₹10 का एक था, 0 से 0 काट दो, कितने शेयर निकले, 2,00,000 शेयर निकले हैं। और 80,000 उन्हें एक्सटेंड कर दिया, मतलब बढ़ा दिए गए। तो यहाँ कैसे जोड़ेंगे, 2,00,000 प्लस 80,000 दैट गिव्स 2,80,000। तो यहाँ 2,80,000, ₹4 एप्लीकेशन पे था। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 2,80,000 इंटू 4, 11,000, 20,000 आपको मिल जाएगा। अब बात करेंगे ये वाली एंट्री पे, ये मेन है। इसके बाद कुछ भी आपको नहीं करना है। पहले तो अपन काम करेंगे, छोटी पेंसिल कर लेते हैं, दिक्कत ना हो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2,00,000 ओरिजिनल शेयर्स थे, 2,00,000 इंटू 4, तो सबसे पहले तो ये ना पड़ जाएगा 8,00,000 से। फिर शेयर अलॉटमेंट से कुछ आपने एडजस्ट कर दिए हैं, 30,000 इंटू 6 करके 1,80,000 रुपये। कुछ आपने कॉल्स इन एडवांस भी अभी मैंने आपको वर्किंग नोट करके दिखाया है, 1,00,000 रुपीज़ आ जाएगा। अब बात करेंगे, लिखा है साफ साफ क्वेश्चन में कि एप्लीकेंट फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड का मतलब है सीधा बैंक अकाउंट से एडजस्ट कर देना। 10,000 इंटू ₹4 एप्लीकेशन पर था, ये तो ये 40,000 ये हो जाएगा। तो तीनों को जोड़ेंगे आप लोग 11,20,000 मिल जाएगा। अब प्रीमियम आप लोग मान ही सकते हैं, 3-3 रुपये है। शेयर एप्लीकेशन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, 2,00,000 इंटू ₹3 का ईच, मतलब 3-3 रुपये हर एक में चला जाएगा, एक सिक्योरिटीज प्रीमियम में और एक शेयर कैपिटल में। और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट सेम टू सेम वही। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कैसे, 12,00,000 में से 1,80,000 आप लोग पहले तो माइनस कर देना, क्योंकि वो आपने पहले से एडजस्ट कर दिए हैं। 12,00,000 में से 1,80,000 रुपये माइनस कर दिए तो 10,20,000 मिल जाएगा। इसके बाद शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसमें भी प्रीमियम दिया है क्या अन्य, जी हाँ, ये देखें
एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज़। 3 रुपये तो अलॉटमेंट में चला गया, बचा प्रीमियम 2 रुपये, तो 2 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो 2 लाख इंटू 3 रुपये, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे आ जाएगा। 2 रुपये प्रीमियम बचा है, तो 2 लाख इंटू 2 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। दोनों को आप लोग 5 रुपये जोड़ेंगे, 2 लाख इंटू 5 करेंगे तो 10 लाख वैसे ही मिलेगा। और बैंक की ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एंड एडवांस मैंने आपको पहले भी बताया, कॉल्स एंड एडवांस सबसे पहले क्रेडिट होता है फिर डेबिट होता है। तो ये बैंक वाली एंट्री इसलिए डेबिट कर देना। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैंक में 9 लाख, 1 रुपये कॉल्स एंड एडवांस, और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 10 लाख। की पॉइंट समझने वाला बात, मेन पॉइंट, प्रीमियम का पूरा कितना क्या हिसाब है वो। दूसरा क्या समझेंगे आप लोग, वर्किंग नोट। तीसरा जनरल एंट्री। चौथा नंबर ऑफ शेयर्स निकालना कि कितना शेयर्स हो रहे हैं वो। ये है इसके की पॉइंट्स सोल्यूशन नंबर 8 के। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। सब्सक्राइब जरूर करना बेटा, मोटिवेशन मिलती है। ऐसे मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों को लिए जो आपके लिए मोबाइल से वीडियो बना रहा है, जो आपको प्रोवाइड कर रहा है क्लासेस फॉर फ्री, पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरे लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ धीमे धीमे। आप लोग खुद देख रहे हैं, पूरा NPO का लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। अब शेयर्स भी लगभग कंप्लीट होती जा रही है। इसके बाद डिबेंचर्स आएगा, इसके बाद पार्टनरशिप डालूंगा। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस चैनल को।